I think there is no audio issue now. Yeah, we all are set now, guys. Sorry for a bit interruption. So the topic you can see that. Yeah. So is there any issue? Yeah. Please share करेंगे session and finally we are back. Here I can read your all the chat in the comment box. Okay, and if sound quality is very clear, please let us know. And previously जितने भी होंगे links you can just delete that, no issue. Please rejoin. Please. I guess everything is fine. Yeah. तो pen and paper open करेंगे. And see, the thing is that you know that कि CUT PG economics examination seems to be very on the easier side. And few days back, 2 से 3 दिन पहले, I saw a few messages and comments as well कि sir I have joined here, I have joined there. जहीं भी आप ज्वाइन करें, इग्नोर दैट. फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड जितने भी आपके यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक, राइट हियर यू कैन सी दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, मैक्रो दिस कम्स अंडर द economics only. हाँ, between if anyone can just convey that कि yes sir your audio and video quality is very fine so that we could start the session. तो इस सेशन में हम ब्रॉडरली 3 चीज़ों पे बात करेंगे. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी सब टॉपिक्स. ये जो टॉपिक हुए ये आपके टॉपिक हुए, राइट, यू कैन सी दैट ये टॉपिक हुए. इन सारे टॉपिक के मैं सब टॉपिक्स आपको बताऊंगा, क्या क्या सारे टॉपिक्स में से आपको सब टॉपिक डिटेल्ड में करने हैं, हाई लिंक टॉपिक्स में बताऊंगा. एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल ऑल्सो सी कि इमोशनली और रेशनली हमें कहाँ करेक्ट होना है. क्योंकि अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चों के मैसेज, आई वुड डेफिनेटली रीड इट. सो शिवम ने लिखा है कि सर आई एम गुड इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स बट मुझे प्रॉब्लम हो रही है माइक्रो एंड मैक्रो में. ठीक है. फिर कुछ बच्चों का मैसेज आया है, सर मैथ्स में क्या बेसिक लेक्चर्स जो आप करवाए हैं क्या वो एनफ है. तो सो मैनी थिंग्स. चलिए विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. एंड आपका जो सबसे बड़ा हेडेक वाला टॉपिक होता है दिस पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक है वो मैं काफी स्पेसिफाई कर दूंगा. शुरू का जो ये 4 टॉपिक्स है, मैक्रो ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड इंपेरियल एंड फ्लो ऑफ इनकम, इन सारे टॉपिक मिला के हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो 1 या इससे ज्यादा नहीं आएंगे. सो टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू आर नॉट क्वाइट कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स यू कैन स्टार्ट लर्निंग. सर डिवीजन क्लास रिकमेंड कर दीजिए प्लीज. यस, सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग आफ्टरवर्ड्स 1947 के बाद जो भी इकोनॉमी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं टिल 1947 से लेके अभी तक 2025 के इंडियन इकोनॉमी को भी आप करेक्ट कर लेंगे तो 80 to 90% इंडियन इकोनॉमी के सवाल बन जाएंगे. चलिए, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन ईच एंड एवरीवन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे. चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले माइक्रो, लेट मी चेक माय ऑडियो. यस, ऑडियो इज फाइन. तो माइक्रो को लेकर आप जल्दी से बता देंगे कि यस माइक्रो में कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रहा है. प्लीज गाइस, माइक्रो में क्या डाउट्स हैं. तो माइक्रो में ब्रॉडरली हम 3 चीजों को देखेंगे. ठीक है, देयर आर 3 थिंग्स क्या है. एक तो कंज्यूमर थ्योरी हो गया, दूसरा प्रोडक्शन थ्योरी हो गया और तीसरा मार्केट है. सो लेट मी रीड चैट. देयर इज नो एनी सच डाउट्स. ओके, ग्रेट टू नो गाइस. हाँ, तो 3 चीज में से आप क्या करेंगे. अब देखिए डिमांड थ्योरी है, डिमांड यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, ऑल टुगेदर यह आपको एक साथ पढ़ाया जाता है. वेरियन के जो चैप्टर 1 to 6 है, इनफैक्ट 2 to 6 यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डिमांड में यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व में आपका जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वह कॉन्स्टेंटली 2022 से आ रहे हैं. तो 2022, 23, 24 तीनों साल पूछे गए हैं कॉप डगलस में. इस बार जो है और तीनों बार फीचर्स पूछे गए थे. इस बार हो सकता है न्यूमेरिकल्स में जाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन करेंगे. यस, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन may appear in the examination which has never came in last 3-4 years. एक यहाँ पर हमें मिल गया हिंट. दूसरा है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस. ये हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहा है. कंज्यूमर सरप्लस में जो है हमेशा लीनियर वाला दिया गया है कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए. हो सकता है इस बार नॉन लीनियर दे दे. ठीक है,
बट गिवन दैट कि हमारे पास 90 मिनट्स का ही टाइम है फॉर द 75 क्वेश्चंस, तो आप इसके फैक्चुअल चीजों को भी जानेंगे, जैसे कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज गिवन बाय, एनीवन कैन जस्ट कमेंट। कंज्यूमर सरप्लस वाज पॉपुलराइज्ड बाय मार्शल, बट इट वाज गिवन बाय डुप्ले। प्लीज कमेंट। सर, आई एम नॉट गुड इन द मैथ्स, इन द स्ट्रेटजी, व्हाट्स वैभव जी, वैभव, इफ यू आर द पार्ट ऑफ नबीनॉमिक्स, वी हैव अपलोडेड 6 to 7 मैथमेटिक्स लेक्चर्स विच कवर, जैसे देखिए मैथ्स के बच्चों ने डाउट पूछा है, मैथ्स में ब्रॉडरली आपको बस 4 ही टॉपिक पढ़ना है। सेट थियरी, वेक्टर, फंक्शन, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंसेस, एलपीपी, ये सारे से सारे टॉपिक से इक्वली नहीं आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेट थियरी से फिक्स है, आना ही आना है, वेक्टर से अल्टरनेट है, एक बार आता है एक बार नहीं आता, तो यू कैन स्किप वेक्टर। फंक्शन से भी एक बार आता है एक बार नहीं आता। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से फिक्स है, आना ही आना है, और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, इन सब में से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप 4 टॉपिक दिल खोल के करेंगे, ठीक है। पहला हो गया सेट थियरी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यह चारों टॉपिक अच्छे से करेंगे, 50 to 60% आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। सो नो नीड टू टेक, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेना है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी। मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रही थी, बहुत से बात कर रहा था, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर कमेटी करवा दो, मैच द फॉलोइंग करवा दो। अगर आप 25 बैच के ग्रुप में हो तो मैंने 2 बारी कमेटी करवा दिया है, मैंने पिन भी कर दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करेंगे, वहां पे मोर देन 100 कमेटी का लिस्ट दिया हुआ है और उसके सारे डेवलपमेंट्स दिए हुए, कमेटी ने किन किन फील्ड पे काम किया है। सर व्हाट इज द वेटेज ऑफ मैथ, लास्ट ईयर मैथ से 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे, उसके पहले 5-6 क्वेश्चंस आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि 5 से 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम एंड अराउंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। सो नियरली 15 to 17 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम द मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए टॉपिक लिखेंगे मेरे साथ जल्दी से, क्विकली। माइक्रो पे हम थे, तो माइक्रो के जितने भी टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं उसको करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गेम थियरी को भी ऐड करेंगे। लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड एक गेम थियरी का क्वेश्चन, तो गेम थियरी करेंगे। गेम थियरी का हमारा रिवीजन बचा हुआ है, दैट आई विल बी कवरिंग बाय नेक्स्ट वीक आई थिंक। फिर है माइक्रो में ही हमें जो मार्केट में है, मार्केट के 4 टॉपिक जो है मार्केट्स को काफी अच्छे से देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। बाकी जो है 2 पार्ट टेरिफ, ये सब मैं करवा दिया हूँ, इंटरटेम्पोरल चॉइस करवा दिया हूँ। ये 4 टॉपिक मार्केट को अच्छे से देखेंगे। और इस दिस टाइम स्टेटमेंट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओलिगोपोली एंड ऑल, तो उस तरह के क्वेश्चंस को लेके रेडी रहो। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर। माइक्रो में ही हमने वेलफेयर भी किया है, आई थिंक 2-3 क्लासेस हमारे वेलफेयर पे ही हैं। वेलफेयर में ब्रॉडरली बस 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो 2x2x2 मॉडल जो होता है उस पर ध्यान देना है, पेरेटो को पढ़ना है, और हो सके तो वेलफेयर के इस बार जो 3-4 डिफरेंट मॉडल्स रहे हैं, रॉस थ्योरम क्या होता है या मैक्स मीन क्या, इसमें मैच द फॉलोइंग आ सकता है वेलफेयर में। और एक्सटर्नलिटी टॉपिक वी हैव कवर्ड इन पब्लिक फाइनेंस। तो एक्सटर्नलिटी हालांकि वेलफेयर का ही टॉपिक है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं टैक्सेशन वगैरह या सब्सिडी वगैरह, यू कैन कंसीडर इट पार्ट ऑफ वेलफेयर। बट एक्सटर्नलिटी हमने काफी डिटेल से पब्लिक फाइनेंस में कवर किया हुआ है, तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल इफ यू कवर एक्सटर्नलिटी फ्रॉम द पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। न्यूमेरिकल्स शायद ना के बराबर ही आते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, तो न्यूमेरिकल्स आप इग्नोर करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए 3 पोर्शन देखेंगे, मार्केट, प्रोडक्शन थियरी एंड कंज्यूमर थियरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी से एवरी टाइम एक थियरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गया है, तो उसको करेंगे आप। थियरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गए हैं, क्लियर। होप आई एम क्वाइट ऑडिबल, राइट। चलिए गुड टू गो। देन वी हैव मैक्रो। मैक्रो में एक गलती नहीं करेंगे आप, सिर्फ क्लासिकल केंसियन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिकल और केंसियंस तक ही सीमित नहीं रखेंगे अपने आप को। यू आर सपोज टू गो बियॉन्ड दैट। वी हैव कवर्ड 6 to 7 स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ थॉट्स, वो सारे कवर करने हैं आपको। फ्रॉम फिजियोक्रेट्स और जो भी मर्केंटिलिस्ट थे, मर्केंटिलिस्ट आया, फिजियोक्रेट्स आया, उसके बाद जो हमने क्लासिकल केंसियन पढ़ा, इसके बियॉन्ड आपको जाना है। मॉनेटरी पढ़ना है, न्यू क्लासिकल पढ़ना है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पढ़ना है और न्यू केंसियन पढ़ना है। इन सब के बेसिक्स पता होना चाहिए। व्हाट वर दैट प्रोपोजिशंस, वो क्या कहना चाह रहे थे, कैसे पॉलिसी इफेक्टिवनेस या इनइफेक्टिवनेस को वो प्रपोज करते हैं। सो द बेसिक यू शुड नो, क्लियर। ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन पक्का है, न्यूमेरिकल साइड से रहते हैं क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन इज फॉर श्योर फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन, अब देखिए इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन जब भी बात आएगी तो यहाँ पे मल्टीप्लायर आएगा, और जब भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात आएगी तो ब्रॉडरली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपका किन्सियन और क्लासिकल के डिफरेंस में पूछा जाता है। समटाइम्स देखा गया है न्यू क्लासिकल जो कि लूकस और रेशनल एक्सपेक्टेशंस होता है उसको पढ़ना है। रेशनल एक्सपेक्टेशंस, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, एडेप्टिव फिलिप्स कर्व, यह आपको मस्ट करके जाना है। क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू? मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन्हीं को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, देन मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर मस्ट है, हाई पावर्ड मनी मस्ट है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के मैच द फॉलोइंग में थोड़ा देखेंगे, क्वांटिटी से कैसे बना, वो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस कैसे गया, उनका क्या क्रोनोलॉजी था, यू आर सपोज टू नो दिस, राइट। देन वी हैव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का रोल हमने इंडियन इकोनॉमी में कवर किया है, पब्लिक फाइनेंस में कवर किया है, बट मॉनेटरी एंड फिस्कल का जब कंबाइंड दे तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईएसएलएम में। देखिए एक्सप्लिसिटली जो है यहाँ पर आईएसएलएम नहीं लिखा हुआ है, इफ यू सी दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स में या मनी बैंकिंग में आईएसएलएम नहीं लिखा हुआ, आईएसएलएम बीपी कर्व आपको लिखा हुआ है मुंडल फ्लेमिंग में, बट एवरी टाइम दे आस्क आईएसएलएम कर्व। तो आईएसएलएम हमने किन्सियन थियरी में पढ़ा हुआ है, आईएसएलएम आपको काफी डिटेल्ड में कवर करना है, इसके जितने भी फीचर्स होते हैं, कैसे शिफ्ट होती है, कैसे, और आई थिंक लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव डन फ्रॉम द आईएसएलएम पॉइंट ऑफ, तो उस न्यूमेरिकल्स को कर लेना है, ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है, बेसिक्स न्यू को पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स विल बी सर्टेनली कमिंग फ्रॉम आईएसएलएम, मॉनेटरी थियरी एंड योर दिस मल्टीप्लायर फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में बस 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेटर मॉडल, ऑल फीचर्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस, लाइफ हाइपोथेसिस, रिलेटिव हाइपोथेसिस, परमानेंट कंजम्पशन वाला, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट फंक्शंस के फीचर। इस बार हो सकता है 2-3 डिफरेंट फीचर्स हमने पढ़े हैं, तो वह सारे इन्वेस्टमेंट के फंक्शन से फीचर्स पूछेंगे। रही बात बुक्स की, तो अब बुक्स पढ़ने का काफी लिमिटेड टाइम है, बुक्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, या फिर जहां भी आप क्लास ज्वाइन किए हैं यू प्लीज लुक इनटू देयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगेन थोड़ा सा आपको होना है, यू आर नॉट सपोज टू ओनली फॉलो हेराल्ड डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल, दे कैन आस्क अ बिट ऑफ मॉडल, इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल, दैट लास्ट टाइम उन्होंने लेविस मॉडल पूछा था, तो दिस टाइम दे कैन आस्क फार एनिस मॉडल। फिर उसके बाद रोस्टो थोड़ा पढ़ लेंगे, झिंगन और थिलवाल का बुक्स मैं ऑलरेडी रिकमेंड किया है, लेक्चर्स आई थिंक 13-14 लेक्चर्स हमने डेवलपमेंट ग्रोथ का टॉपिक कवर किया है, तो उतना अगर आप कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ। उसमें आपको बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, रैगनर मन्नर्स के जो थ्योरी वो देखेंगे, पेरीफेरी मॉडल देखेंगे, यह सब आपको थ्योरी पता होना चाहिए एटलीस्ट, व्हाट इज दिस, who has given this theory at least, and in which year they have given, right? So I will take a pause here for 20 seconds. If you guys have any doubt, please write in the chat box, and so that I could take your doubt and then we'll move. ठीक है, then we'll move to the statistics. Statistics में फिर 3 से 4 broader topic आपको पढ़ने हैं। चलिए, I will be waiting for your doubt. So I did not find any doubt so far. Let me just check, guys. Just a minute. हाँ, 20 सेकेंड्स का मैंने बोला था। चलिए, सो लेट मी जस्ट प्रोसीड विद द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस में क्वार्टाइल डेविएशन का लिमिटेड रोल है, एवरेज डेविएशन का भी लिमिटेड रोल करेंगे। तो एक टॉपिक हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मैं बोलता हूं फर्स्ट। सेकंड है कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसके न्यूमेरिकल्स के बजाय देखेंगे बिकॉज यू हैव जस्ट 90 मिनट्स, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्केल हो गया, ओरिजिन हो गया, चेंज इन ओरिजिन, ये सब कैसे चेंज होता है स्टेटमेंट वाइज दे सकते हैं, हो सकता है बिग न्यूमेरिकल्स, बट यू दैट कि कौन चेंज इन ओरिजिन है, कौन चेंज इन स्केल है, उसके आधार पे आप कर सकते हैं। इस बारी प्रोबेबिलिटी से शायद कम क्वेश्चंस है, बट आई एम सैम्पलिंग से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी के 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ चुके थे। स्टिल जो फॉर्मूला बेस्ड है, बाइनोमियल, पॉइसन, ये सब करके जाएंगे आप, राइट। देन वी हैव मैथ्स। मैथ्स के मैंने 4-5 मेजर टॉपिक जस्ट बताया, उसको करेंगे, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, सेट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। बाकी आप अगर मैथ यू आर स्किप द टॉपिक्स, आई टू प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दोज थिंग्स। अब बात कर लेते हैं सबसे वास्ट और सबसे वाइड टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ब्रॉडरली जो प्री एरा रहेगा, प्री इंडिपेंडेंस, 3 टॉपिक देखेंगे। उसमें जो आपका इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर था, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट टाइम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा था, जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जूट इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कहाँ
में देख लेंगे रेलवे कमेटी एंड वगैरह। तीसरा रहेगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में ये देख लेंगे कि कब आपका पॉपुलेशन शिफ्ट आ गया था, कब से पॉपुलेशन या डेमोग्राफी में जो चेंजिंग बोलते हैं 1921 के रैपिड पॉपुलेशन देखेंगे, राइट। इंडियन इकोनॉमी में बता रहा हूँ, ये सब ब्रॉडली देखेंगे, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है। एंड रेवेन्यू सिस्टम देख लेंगे, जमींदारी वगैरह जो थी वो मैंने डिस्कस कर रखा है क्लास में। जमींदारी सिस्टम का क्या था प्रोविजन, महलवाड़ी सिस्टम का क्या था, कौन सा एरिया था, कितने परसेंटेज एरिया रतवारी के अंदर थे, कौन से फेमस जो थे। तो तीन रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नियर टू 1960 से लेकर एलपीजी दौरान जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल हुए, इंडस्ट्रियल हुए, एग्रीकल्चर हुए, ग्रीन खासकर अभी जो चल रहा है ग्रीन जीडीपी और क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो से ये स्कीम्स भी सकते हैं जो लास्ट में 1-2 साल में आया है, वह देख लेंगे। एवरग्रीन टॉपिक आपका जो है रिवॉल्यूशन, उसमें से आएगा ही। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लास्ट टाइम पूछा गया था कि व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है या ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या, ग्रे रिवॉल्यूशन क्या है, इन सब में से एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आता है, राइट। So that you are supposed to follow. Let me just check my audio. Yeah, audio is fine, I think. Then comes public economics. Public economics में fortunately they ask Indian economy, public economics, चाहे इंडियन के टैक्स सिस्टम हो गए, इंडियन से रिलेटेड कमिटीज हो गए, जितने भी टैक्स कमिटी हैं, एल के झा कमिटी या जो भी है, लकड़ा वाला कमिटी, चाहे पॉवर्टी वगैरह हैं, जो भी कमिटी रहे हैं, वह सारे मैंने क्लास में अच्छे से देखना है। उससे एक एक लाइन रिलेटेड कि फलाना कमेटी किस पे काम कर रही थी, मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, यह पता होना चाहिए कौन कमेटी कब आई, कौन पहले पॉवर्टी पे आई, कौन पहले अनएम्प्लॉयमेंट पे आई, कौन पहले फाइनेंशियल रिफॉर्म से आई, कौन फिजिकल फेडरलिज्म से कमेटी रिलेटेड है, कौन जीएसटी से रिलेटेड है, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो उसका आप क्रोनोलॉजी बनाएंगे, क्रोनोलॉजी वाइज याद करेंगे, वो मैच द फॉलोइंग में काम दे देता है। देन कम्स टैक्सेशन। टैक्सेशन में डेरिवेट लॉस, डिस्टॉर्शन, इक्विटी, एफिशिएंसी, यह सब हमने कवर कर रखा है। टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिमल टैक्सेशन हमने देखा है, ठीक है। तो यह पब्लिक इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी के आसपास का आपका टॉपिक रहता है, राइट। देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। वी आर जस्ट क्लोजिंग द सेशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 3 टॉपिक आपको पढ़ना है ब्रॉडरली। एक जो क्लासिकल एरा वाला ट्रेड थ्योरी है, एडम स्मिथ हो गए, हेक्सर हो गए, ये सब आपको क्लासिकल एरा वाला हो गया, बेसिक्स ऑफ पीपीएफ हो गए, एक ये हो गया। एक होता है पोस्ट क्लासिकल, जिसमें हेक्सर ओलिन थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी या इंट्रा ट्रेड थ्योरी जो भी आए थे वह पढ़ेंगे। और तीसरा है टैरिफ एंड ओपननेस, जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा गया था, डिग्री ऑफ ओपननेस से पूछिए क्वेश्चंस, कस्टम यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेड, एफटीए, इन सब पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस टाइम दे कैन आस्क डिग्री ऑफ, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद वो पूछ सकते हैं टैरिफ, कोटा और सब्सिडी को जोड़ के, हो सकता है वो डायग्राम दे देंगे एंड पूछेंगे प्लीज फाइंड आउट ABCDEF करके कहाँ पर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, कहाँ गवर्नमेंट रेवेन्यू हो रहा है, कहाँ कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। तो ये कोटा टैरिफ वाला है। और एक टॉपिक अभी तक नहीं आया है निकालने के लिए, ऑप्टिमम कोटा वाला, ठीक है, ऑप्टिमम टैरिफ वाला। एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, फॉर्मूला मैंने करवाया था, हो सकता है इस बार दे कैन आस्क, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। और जो मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, यह 5 टॉपिक आपका 80% कवर करेगा। स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, यह 5 टॉपिक्स को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिले तो अदर टॉपिक्स आपको देखेंगे, ओके। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ अपडेट। आई होप का नाम यहाँ पे 25 में सुना लिखा। इट्स नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 2 से 3 दिन में आएगा, वो अब हमारा रिवीजन सेशन होगा। रिवीजन सेशन मींस क्विक रिवीजन सेशन। जैसे लास्ट टाइम भी हमने कुछ वीडियोज अपलोड किए थे एंड पीपल लव्ड इट सो मच। तो इफ यू पीपल नीचे कमेंट कि यस सर वी वांट क्विक रिवीजन, वो मार्च फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। उसमें मैं 4 टॉपिक का क्विक रिवीजन करवाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी का, माइक्रो का, मैक्रो का और आपका आ जाएगा स्टैट्स का, ठीक है। यह 4 टॉपिक का क्विक रिवीजन मैं करवा दूंगा विथ न्यूमेरिकल्स, विथ मॉडरेशन ऑफ PYQ। सारे करवाना डिफिकल्ट, मैं एक झलक दे दूंगा, ओके। एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर 26 कोर्स, दे आर मोस्ट वेलकम। CUT PG 26 का हमारा कोर्स रनिंग है, सम ऑफर्स आर गोइंग ऑन, यू कैन विजिट एंड यू कैन डाउनलोड द नवीनोमिक्स ऐप। सारे कोर्स डिटेल्स एंड एवरीथिंग हियर गिवन, यू कैन कॉल अस एट द गिवन नंबर, ओके। फील फ्री टू रीच आउट अस। सर इस बार वेटेज बता दीजिए सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज मैं कई बार बता चुका हूं वेटेज। सब्जेक्ट वाइज माइक्रो मैक्रो का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, 80% वेटेज रहता है SIMM का, स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मैथमेटिक्स। जो वेटेज रहेगा आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 1/3 वेटेज
जो रहेगा माइक्रो से 1/3 वो है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। तो ऐसा बोला हूँ उससे रहेगा 20% का मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ स्कीम्स, बजट सर्वे, लाइक दैट। बजट सर्वे को मैं करंट अफेयर्स मानता हूँ, इवन इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट एक या दो क्वेश्चंस आएंगे बजट एंड सर्वे से। आई वुड रिकमेंड टू गो थ्रू द सर्वे रेदर देन बजट, क्योंकि बजट नेक्स्ट ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 24 का बजट देखेंगे, 24 का सर्वे देखेंगे, एंड बेसिक्स ऑफ 25 का भी बजट देखेंगे। क्लियर? सो अलाउ मी टू पुट ऑफ द सेशन गाइज। It's been almost, I think, 20 minutes. It was quite worthy to take. I have explained everything. Hope session was fruitful to you. Hope to see you in live classes. जो भी 25 के बच्चे हैं, आई थिंक अब तो आपका रिवीजन सेशन और मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट वगैरह चल रहा होगा, उनसे मैं लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करना है। इफ यू हैव एनफ टाइम उसको 2x पे रिवीजन करेंगे, नोट्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे विथ अपडेटेड डेटा, विथ इफ यू हैव टाइम रीड बुक्स एज वेल, जो इंपॉर्टेंट बुक्स में अगर आपके टाइम नहीं है, यू कैन रीड। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। देंगे आपको कोई, ओके, थैंक यू सर, सो दैट आई वुड जस्ट रैप अप दिस, ओके। तो हम रेगुलर जो अपलोड करते हैं, हमारा आने वाला है, जो कि मैं बता दिया था, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से रैपिड सेशन आएगा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे जो हमारा क्विज वाला सेशन है वह मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरी डे 2 क्विज विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड डू विजिट आवर वेबसाइट। अभी फ्री में 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल है नवीनोमिक्स ऐप पे, जब आप जाओ टेस्ट, उसको नवीनोमिक्स से ओके, चलिए गाइस, टेक केयर, जय हिंद, होप टू मीट द नेक्स्ट सेशन।